नमस्कार सभी को। दोस्तों, देश में डर का माहौल है और मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सरकार के लिए देश में डर का माहौल है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी बीपीआरडी को आदेश दिया है कि 1974 से लेकर अब तक जितने भी बड़े प्रोटेस्ट भारत में हुए हैं उनका पूरा अध्ययन किया जाए, डेटा निकाला जाए और उसके पैटर्न को समझा जाए और उसके आधार पर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी तैयार किया जा सके, ताकि फ्यूचर में इस तरह का अगर कोई मास प्रोटेस्ट या एजिटेशन होता है तो उसको पहले से परखा जा सके, उसको मैनेज किया जा सके। अब अगर आप इसको डर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और यहाँ पे दो सबसे बड़ी आयरनी है, पता है क्या? जो पार्टी खुद प्रोटेस्ट से ही निकली है वो आज प्रोटेस्ट को दबाने के लिए एसओपी तैयार कर रही है। 1974 के बाद से कितने बड़े मूवमेंट हुए हैं। एक तो हुआ है जेपी मूवमेंट, 80-90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन, और इसके बाद 2011 में अन्ना आंदोलन, या फिर जिसको इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन भी कहते हैं। और इन तीनों बड़े आंदोलन से किसी पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो वो बीजेपी है। 2011 के आंदोलन ने ही नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने की मिट्टी तैयार की, और अब इन्हें लग रहा है कि यही आंदोलन इनको सत्ता से हटाने के लिए जमीन ना तैयार कर दे, इसीलिए शायद ये एसओपी की तैयारी हो रही है। हालांकि होम मिनिस्ट्री का कहना यह है कि सरकार एसओपी और गाइडलाइन इसलिए तैयार कर रही है ताकि ये एनालिसिस हो सके कि किस आंदोलन के पीछे फंडिंग किसका है, पॉलिटिकल बेनिफिट किसको हो रहा है, स्ट्रेटजी कौन सी अपनाई गई, किस समय आंदोलन किस पॉइंट पे ट्रिगर हुआ, फूटा, ताकि अगर कोई प्रोटेस्ट अचानक खड़ा हो तो सरकार उसके लिए प्रिपेयर्ड हो। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि ऐसा कैसे हो पाएगा कि सरकार ही इस बात को डिफाइन करे कि उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कैसे करेंगे। और पीसफुल प्रोटेस्ट तो हमारे संविधान की आत्मा में है। अगर भारत से आप प्रोटेस्ट को, आंदोलन को निकाल देंगे तो क्या कुछ बचता है? हमने जो अंग्रेजों से आजादी ली उसमें भी आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका है। तो फिर इन आंदोलनों के लिए एसओपी बनाना क्या सरकार की मंशा पे सवाल नहीं उठाता है? और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है कि क्या सरकार जो पड़ोस के देशों में हो रहा है, चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, यहाँ पे जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुए हैं, क्या सरकार उन प्रोटेस्ट से डरी हुई है? और अपोजिशन के लीडर्स को नजरबंद करना, चाहे वाराणसी हो, चाहे जम्मू कश्मीर, चाहे अजय राय हो, चाहे संजय सिंह, ये तो बीजेपी के लिए न्यू नॉर्मल हो ही चुका है। लेकिन अब इस एसओपी द्वारा क्या जनता की आवाज को पूरी तरीके से कुचलने का इरादा है? और क्या इस एसओपी बनाने से आर्थिक असमानता मिट जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा? और इसका जवाब अगर नहीं है तो क्या फिर एसओपी जनता के आक्रोश को कंट्रोल कर पाएगा? वैसे मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, इस एसओपी को कराने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में, और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप चैनल पे डायरेक्टली भी जाके देख सकते हैं।